सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो 2.1 हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 हमने करना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 तक हमने काम कर लिया था। ठीक है, आज जो है उससे नेक्स्ट हम चलेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो कहता है कि अ बैंक लेंड्स रुपीज़ 12,50,000। ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है। अमाउंट कितनी है? 12,50,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 12,50,000। वो कहता है कि इस 12,50,000 के ऊपर 3/4 जो इसका हिस्सा है ना, 3/4 जो हिस्सा है उसके ऊपर बैंक 4% जो है वो इंटरेस्ट देता है। यानी कि 12,50,000 का जो 3/4% देता है ना, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट जो लेता है वो लेता है 4%। ठीक है, 4% का मतलब है कि 4, इसको हम करते हैं 4 ज़रब 1/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेटर से 4 ज़रब 1/100 यानी कि 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/100 को जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो ये 0.04 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि 12,50,000 का जो 3/4 हिस्सा है ना, उसके ऊपर बैंक का इंटरेस्ट लेता है 0.04। ठीक है, तो 12,00,000 ज़रब 3/4 आप करोगे ना, 12,50,000 ज़रब 3, उसको 4 के ऊपर डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 9,37,500। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो बैंक ने इंटरेस्ट एक देता है वो है ये। ठीक है, और जो वो कहता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो इसके अलावा रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी? 12,50,000 माइनस 937,500। जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 312। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 312। ये 3 जीरो आएंगे। ठीक है, 312, 3 भी नहीं आएंगे, ये 2 जीरो आएंगे। 312,500 यानी कि 3,12,500। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब कहता है कि जो अमाउंट बाकी रह जाती है ना, उसके ऊपर कहता है कि इंटरेस्ट कितना है। उसके ऊपर इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, फीसद वही 5 ज़रब 1/100, तो ये आ जाएगी 0.05। ठीक है, यानी कि एक ये हमारे हमारे पास बन गई है, और एक ये बन जाएगी कि 312 500 ज़रब उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इतना 0.05। ठीक है, अच्छा, अब जो आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पिन, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट ये प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितना है? क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही बताया हुआ है कि 2 साल का उसने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड में ज़रा क्वेश्चन निकाल लूँ। 2.1, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना गौर से, ठीक है, तो ये उसने क्वेश्चन के अंदर बताया अ बैंक लेंड्स ऑफ ₹12,500 फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल जो है ना वो नंबर ऑफ ईयर है। तो यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ और फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 75,000। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इस पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और नंबर ऑफ ईयर 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा
31,250। तो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। ये वाला इंटरेस्ट 75,000 और ये वाला इंटरेस्ट मैं आपस में जमा कर दूंगा ना, ठीक है। तो ये टोटल 1,06,250 मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर है, जो कि मैंने मालूम करना था। आई होप कि मैंने आपको ना ये क्वेश्चन बिल्कुल तोड़ के समझाया है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप इसको बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या कहता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहा हूँ। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ठीक है। यानी कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी कि यहीं से समझ आ रही है कि कितने साल, यानी कि यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, ईयर मालूम करने हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अर्न 11,250 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 11,250 जो है वो उसने दिया है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एन हमने मालूम करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की जो उसने वैल्यू हमें दी है वो दी है 11,250, 11,250 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑन द डिपॉजिट ऑफ 75,000, डिपॉजिट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 75,000, ठीक है। और इंटरेस्ट की जो वैल्यू दी हुई है उसने वो दी हुई है 7.1/2%, ठीक है। एन हमने मालूम करना है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। एस आई इज इक्वल टू पिन, ठीक है। एस आई इज इक्वल टू पिन। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम ये करना है, ठीक है। तो ये सारे इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये हो जाएगा एस आई बटा पी आई इज इक्वल टू एन। एन हमने मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में, ठीक है। ये उसने दिया हुआ है, 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। और ये जो 1 होता है इसको हम जमा 1 कर देते हैं बटा 2%, ठीक है। 15/2 ज़रा फीसद को हम 1/100 लिख देंगे, ठीक है। 15 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 15/200। 15/200 को जब आप तकसीम करोगे तो ये आ जाएगा 0.075, ठीक है। 0.075 मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 11,250 बटा प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 75,000, और इंटरेस्ट की रेट क्या है 0.075, ठीक है। तो ये n की वैल्यू, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इनका जो आंसर आएगा उस पर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। जो कि यानी कि 2 साल मेरा जो है ना वो आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं था। उसके बाद जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है कि एट व्हाट सिंपल रेट, एट व्हाट सिंपल रेट, यानी कि एट व्हाट, व्हाट क्या, एट व्हाट, एट व्हाट का मतलब है पूछ रहा है कि क्या रेट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है एट व्हाट सिंपल रेट ऑफ ₹5,000 डबल, यानी कि ₹5,000 प्रिंसिपल अमाउंट उसने दे दी 5,000। वो कहता है कि 5,000 खुद को डबल कर ले, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर जो उसने दे दिए हैं वो दे दिए हैं उसने 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें वो कहता है कि हमने इंटरेस्ट की वैल्यू मालूम करनी है। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन, PIN पिन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, ये हमने क्योंकि मालूम करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, PN इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और I इधर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा I इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू भी 5,000 है, ठीक है। वो भी 5,000 आ गया, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी 5,000 है, ठीक है। ज़रा n जो है उसकी वैल्यू है 5, ठीक है। 5,000 से 5,000 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा I इज इक्वल टू 1/5,
ठीक है। अब जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा परसेंटेज की सूरत में होता है, तो इसके साथ अगर मैंने परसेंटेज लगानी है तो मुझे इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू 20%। ठीक है, यानी कि अगर इस 20% को मैंने सिंपल रेट में लेके जाना है तो मैं इसको यहाँ पे 100 के साथ डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 100 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 0 देने 2 और 2.10 और ये 1/5 आ जाएगा। तो अगर हमने इसको रेट से दूसरी फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर इसको डिवीजन वाली फॉर्म से यानी कि सिंपल फॉर्म से रेट में लेके जाना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ये 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतना मुश्किल तो चीज़ें नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि अ मैन इन्वेस्ट 10,000, एक आदमी है जो कि इन्वेस्ट करता है 10,000। ठीक है, 10,000 वो इन्वेस्ट करता है एट द रेट ऑफ 12 1/2%। ठीक है, और यही आदमी जो है ना वो एक और अमाउंट 20,000 की इन्वेस्ट करता है, वो कितने रेट पे, वो करता है 13 1/2%। एंड पे कहता है कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो और जो यहाँ पे इंटरेस्ट निकलेगा वो, अगर मैं इसको और इसको जमा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पहले तो हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका अगर आंसर हमने निकालना है तो हमें सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आए, इसका जो इंटरेस्ट रेट ये है, अगर इसको मैंने चेंज करना है तो ये हो जाएगा, ये मैं रफ अमल कर रहा हूँ, 12 1/2। ठीक है, इस 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये हो जाता है 24 जमा ये जो होता है इसको हम जमा करके 2। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/2। और जो ये 7% लगी हुई है इसको हम कर देंगे 1/100। ठीक है, तो इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.125। ठीक है, 0.125। अगर मैं इसका करता हूँ 13 1/2%। ठीक है, तो इसका जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 0.135। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा 10,000 ज़रा, इसका जो आंसर आया था वो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125। ठीक है, इसमें जो साल दिए हैं वो एक ही है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमने मालूम करना है। ठीक है, पिन का फार्मूला लगता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये, और नंबर ऑफ ईयर 1 है। ठीक है, इसका जो आंसर मेरे पास यहाँ पे आता है वो आता है 1250। ठीक है, और उसी तरह से अब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 20,000 ज़रा, इसका जो आंसर आया था 135 और वही 1 है, इसका जो आंसर मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2700। इसको और इसको मैं जब जमा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3950, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसको भी मैंने तोड़ के समझाया है आपको ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है हमारा 3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक यानी कि कितना टाइम लगेगा, यानी कि एन हमने मालूम करना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹50,000। ₹50,000 हमारा आ गया है, सॉरी ये 50,000 नहीं है 5,000 है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, टू प्रोड्यूस 500 एज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो भी इसने बता दी, वो है 500। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई, वो भी उसने बता दिया है 4%। ठीक है, 4% का मैंने आपको बताया, इसको 4 ज़रा 1/100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन, एन हमने मालूम करना है तो ये दोनों चीज़ों तो जाके डिवाइड हो जाएंगी, SI/PI इज इक्वल टू एन। ठीक है, SI की वैल्यू 500 है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 5,000 है,
ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आई की वैल्यू ये है 0.04। तो यहाँ पे मेरे पास जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 ईयर्स। ठीक है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये 500 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 0 से 2 0 के 5 को 2 पे डिवाइड करोगे, 2/5 जो है ना वो ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, सिंपल था, हमने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। तो आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आई क्या होगा, आई हमने मालूम करना है। ऑन ₹40,000 प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 40,000, टू प्रोड्यूस ₹2,000, टू प्रोड्यूस यानी कि इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, यानी कि 40,000 से जो प्रोड्यूस होगा वो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000। ठीक है, और एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है उसने 8 मंथ। ठीक है, अभी आपको पता है कि हम जो है वो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये भी साल के हिसाब से है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी साल के हिसाब से है। तो ये जो एन की वैल्यू ये भी साल के हिसाब से होनी चाहिए ना, ये इसके हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो इसको साल के हिसाब से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 8 को डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर, यानी कि 12 का मतलब है कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3 ईयर्स। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। अच्छा आइए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल वही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन। ठीक है, मालूम हमने क्या करना है, ये हमने मालूम करना है SI/P भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और N भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर I रह जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 2,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है 40,000। ठीक है, और नंबर ऑफ ये क्या है कितना है, अगर मैं 2 को यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2/3। ठीक है, 2/3 आई इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे ये जो 2 है ना नीचे जो डिवाइड हो रहा है, ये इधर तो डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा और जो यहाँ पे आंसर आएगा उनको मैं एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.075। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट होता है उसको हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7.5%, जो कि इसका आंसर है। तो आई होप कि ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, समझा भी दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको मैंने आपको बताया था कि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहता है, वो कहता है अ मैन हैज़ परचेज्ड ऑफ रुपीज़ 2 लाख वर्थ ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, एक बंदा है जिसने 2 लाख रुपए के बॉन्ड्स परचेज किए हैं, यानी कि जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 लाख की है। ठीक है, उसके बाद कहता है द बॉन्ड्स एक्सपायर इन 10 ईयर्स, यानी कि वो 10 साल के अंदर एक्सपायर होंगे। नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो 10 साल के, यानी कि 2 लाख रुपए के उसने बॉन्ड लिए हैं जो कि 10 साल के लिए हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख हो गई और नंबर ऑफ ईयर जो है एन जो है वो हमारे पास हो गया 10 साल। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इसके ऊपर जो रेट है ना, ठीक है, रेट 8% जो रेट है, 8% जो रेट है ना वो रेट पर 6 मंथ है, यानी कि 8% रेट लगता है लेकिन वो साल में 2 दफ़ा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर उसने 3 चीज़ें हमें मालूम करने के लिए कही हैं। सबसे पहले कहता है कि इंटरेस्ट, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ अ मैन कैन एक्सपेक्ट टू एवरी 6 मंथ। ठीक है, यानी कि जो हमने ये मालूम करना है ना सिंपल इंटरेस्ट, वो हमने एवरी 6 मंथ के हिसाब से ये इंटरेस्ट हमने निकालना है, जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट जो उसने क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसमें उसने लिखा हुआ है कि
ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसमें लिखा था द इंटरेस्ट दैट द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ। ठीक है, एवरी 6 मंथ जो है ना उसने उसका इंटरेस्ट का लिखा हुआ है। तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि एस आई जो है पिन PIN, ठीक है, पिन की वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, यानी कि एक क्वार्टर का 6 महीने का निकालना है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16,000। ठीक है, 16,000 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, और ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर वो कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि हाउ मच इंटरेस्ट कैन एक्सपेक्ट अवर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा। ठीक है, तो जो 6 महीने का इंटरेस्ट था वो है 16,000, 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो है 16,000 ज़रब 10 जो है वो साल है। इसके साथ मैं 2 लिख रहा हूँ। 2 मैं क्यों लिख रहा हूँ, 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये है 6 महीने का, यानी कि ये साल के अंदर 2 दफ़ा इंटरेस्ट बना करेगा 16,000 का। तो ये 2 इसलिए लगाया है कि ये साल में 2 दफ़ा है, यानी कि ये 10 साल में 10 ज़रब 2 इज इक्वल टू 20, यानी कि ये साल में 20 दफ़ा मिलना है। तो इसलिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया है कि ये 6 एक साल के अंदर 2 दफ़ा मिलना है। ठीक है, तो इसको मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, 3,20,000 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, 3,20,000। ठीक है, अब उसके बाद जो इसकी आखिरी रिक्वायरमेंट है, जो इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर वो क्या कहता है। थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर वो कहता है कि अमाउंट ऑफ लास्ट चेक, आखिरी चेक की अमाउंट क्या होगी। ठीक है, जो लास्ट चेक अमाउंट है वो क्या होगी। ठीक है, ए इज इक्वल टू यानी कि P प्लस SI। ठीक है, यानी कि लास्ट अमाउंट इसकी क्या होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी लास्ट अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 2 लाख। ठीक है, जमा SI सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 16 लाख। ठीक है, इसका मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन लगा है। इसके अंदर उसने पूछा है कि टोटल अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, 6 महीने की टोटल अमाउंट कितनी होगी, वो इतनी होगी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और जो इंटरेस्ट उसके ऊपर लगना है, इंटरेस्ट ये लगना है 6 महीने का, तो ये जो टोटल अमाउंट बनती है ना, ये 2,16,000 बन जाएगी, 2,16,000। ठीक है, जब हम इस एक्सरसाइज का यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास थी ना जिसमें मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, तो उसमें जो आखिरी फार्मूला था वो यही था, टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट जिसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट वाली अमाउंट मिलके जो अमाउंट बनती है 2,16,000 पे। ठीक है, इसको टोटल अमाउंट कहते हैं, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ लास्ट चेक। ठीक है, तो गाइज ये इसके बाद जो है ना आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास इसका। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 3 है इसका। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन अब है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो क्या कहता है, वो ये कहता है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट, पी जो है वो हमने करना है मालूम। ठीक है, वो कहता है कि व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड, पी यानी कि करना है मालूम, सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज 48। ठीक है, इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 3% पर एनम। ठीक है, परसेंट को मैंने आपको बताया 3 ज़रब 1/100 कर देंगे तो ये 0.03 आ जाएगा, जो हमने मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एन जो उन्होंने दिया हुआ वो दिया हुआ है 5 साल। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू पिन। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा SI/IN। ठीक है, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू SI की जो वैल्यू है 48। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं 48, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है
0.0 यानी कि इंटरेस्ट का रेट कितना है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, ठीक है, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 0.03, ठीक है, और इसको एन के साथ कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे, इसका जो आंसर मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 320, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है जो मैंने आपको बताना था। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट हम इससे आगे चलेंगे।